अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने जो आपको चीज़ बतानी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मस, यानी कि एक ऐसी एक बारीक सा एक नैरो शेप स्ट्रक्चर, जो नॉर्मली क्या होता है कि लैंड्स, दो लैंड्स के बीच में एक नैरो सा सी का स्ट्रक्चर होता है। सी की एक शेप होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो इस तरह की आपको शेप नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं, ये एक स्ट्रेट कहलाती है और इस स्ट्रेट ऑफ हार्मस कहते हैं। इसकी वजह क्या है एक्चुअल में, ये चीज़ क्या है, ये तो एक नैरो सी समंदर की स्ट्रिप होती है, सिंपल, जो कि आपको पता चल गई है। और ये किन कंट्रीज़ के बीच में है, तो इसके नॉर्थ साइड पे जो है वो क्या है, ईरान। और इसके जो है वो साउथ साइड पे जो है वो यूएई और ओमान है। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, इसकी ज्योग्राफी के अंदर मतलब 3 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए। ईरान हो गया, उसके बाद आपको कौन-सा स्ट्रक्चर, कौन-सा कंट्री का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इस साइड पे ओमान है, इस साइड पे क्या है, यूनाइटेड यूएई है, और जो सबसे नॉर्थ साइड है वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ईरान है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों इसको समझा जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होती है बहुत ज़्यादा, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे 5% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इसी बे के थ्रू, इसी स्ट्रेट के ज़रिए जो है वो कैरिड किया जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अब मिडल ईस्ट का स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है कि ये जो मिडल ईस्ट है, इससे पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अ, इससे ऑयल की जो है वो डिलीवरी की जाती है मोस्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि इस बे के ऊपर एक्चुअल में क्या होता है, इस स्ट्रेट के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो है वो क्या है, आइलैंड्स जो हैं वो आबाद हैं, वो यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ईरान और यूएई, क्योंकि आप देख सकते हैं नॉर्थ साइड पे क्या था, ईरान था, और जो साउथ साइड है वहाँ पे यूएई था। तो वहाँ पे इन दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। किस तरह से है, आप इस बात को समझें कि यहाँ पे बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो इन आइलैंड्स को लेके कब्ज़ा इसके ऊपर इसराइल नहीं बल्कि ईरान का है, और इस पे यूएई जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है। तो अब क्या होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे मसला ये आता है कि जो ईरान है उसने कब्ज़ा किया हुआ है, और यूएई जो है वो कहता है कि ये क्लेम करता है कि ये हमारा प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड है इसके ऊपर, तो हमारा हक है। तो एक्चुअल में इसके साथ भी लिंक एक चीज़ होती है, वो होती है कि जैसे यूएई इसके साथ इसको कंट्रोल में लेगा, तो वैसे-वैसे जो कंट्रीज़ को कंट्रोल में लेगा ना, तो लेन्स का जो पाथ है वो भी उन्हीं के कंट्रोल में आ जाएगा जिसका आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 7 हैं, जिसमें से सबसे जो कॉन्फ्लिक्टेड हैं एरियाज़, वो कौन-कौन से हैं? वो है लेसर टर्म टर्म और ग्रेटर टर्म एंड अबू मूसा। ये 3 ऐसे जो है वो कंट्रीज़, 3 ऐसे आइलैंड्स आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर इन कंट्रीज़ का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये बहुत पुराना है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझी, और वो चीज़ क्या है एक्चुअल में कि अ, जब भी कभी लैंड के सिस्टम के ज़रिए तो यहाँ पे लैंड के सिस्टम के ज़रिए जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ करता है, तो इसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट। तो ये भी एक्चुअल में, इसकी भी हिस्ट्री के अंदर हम जाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही आती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसी ने एक इस तरह से बायलैटरल डिप्लोमेटिक जो है वो एक इस का हल नहीं निकाला, बल्कि इसने क्या किया कि उसने कहा कि कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इसराइल और पैलेस्टीन वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो कंबाइंड कुछ एरिया है। एरिया ए के अंदर सिर्फ पैलेस्टाइन की हुकूमत है, एरिया बी के अंदर जो है वो सिर्फ इसराइल की हुकूमत है, और जो एरिया सी है वहाँ पे दोनों की कंबाइंड है, जहाँ पे जेरूशलम और बैतुल मुक़द्दस वाले मकामात आते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ही एक्चुअल में यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आप दुनिया में जहाँ देखें, पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट कश्मीर बीच में तनाज़ा बना दिया, क्योंकि वो ब्रिटिश से आने हैं कि यार हम एशियंस को ना जस्ट लैंड्स के ज़रिए उनको कॉन्फ्लिक्ट में रखें, उनको आपस में लड़ाते रहें, और उनका कोई कोई उनका
ट्रेंडिंग इस तरह से बना दें, उनके माइंडसेट ही ऐसे डेवलप कर दें कि वो ग्रो ना कर पाएँ। अब आप देखें कि बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से अ लॉट ऑफ पीपल्स पॉजिटिव फ़ायदे हैं बहुत सारे नेट के, इंटरनेट के और ग्लोबल वर्ल्ड के, लेकिन इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी। तो एक्चुअल में ये जो माइंडसेट है ना, ये वहाँ से आता है, ठीक है? कि ये वेस्टर्न का ये माइंडसेट है कि इनको हम एशियंस को कभी जो है वो ऊपर आने ही ना दें, तरक्की करने ही ना दें। तो ये उनका पुराना माइंडसेट है और हम भी ऐसे हैं जिसमें लड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी रूट कॉज़ क्या है, वही मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये एक जो ज़ोन है, यहाँ पे क्या होता है कि जिस बंदे का कब्ज़ा आएगा ना आइलैंड्स के ऊपर, वही कब्ज़ा लेन्स को कंट्रोल करेगा और लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि वहाँ से ऑयल की शिपमेंट जो है और वारशिप्स और जो ऑयल के ट्रेड शिप्स हैं, वो दोनों यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे उसी कंट्री ने इसको कंट्रोल कर लेना है। तो ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी वजह क्या है? अच्छा, ये जो वारशिप, एक तो वारशिप के अंदर फ़ायदा होगा और दूसरा फाइनेंशियली क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ से फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम लिक्विड जो है वो यहाँ से जाता है और ये 21 मिलियन बैरल पर डे के लिहाज से है। 21 मिलियन, जो कि उसकी मालियत कितनी है, 1.2 बिलियन डॉलर्स। तो हर दफ़ा ये जो है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो है एक तो फिजिकल उनको फ़ायदा होगा, बेनिफिशियल होगा उनके लिए, और दूसरा उनका जब वार्स वगैरह होती हैं तो जो शिप्स भेजे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस एरिया का कंट्रोल जो होती है वो उसी कंट्री के पास होता है। तो जो कंट्री डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली वही इसको क्या कर लेगा, वॉर्स के अंदर शिप्स को जो डोमिनेट कर पाएगा अपनी नेवी के ज़रिए, मिलिट्री के ज़रिए। और इसी तरह से वही कंट्री जो है वो एक तो ट्रेड अच्छी कर पाएगा, रास्ते उसी के लिहाज से खुलेंगे और उसी कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ इंटरनेशनल अफेयर्स बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, अभी एक रिसेंट मीटिंग हुई है कि जिसमें ईरान ने रशिया को बुलाया है और जो कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जीसीसी जो कि गल्फ़ कोऑपरेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअल में कोऑपरेशन है। तो उसने आइलैंड्स के ऊपर, एक्चुअल में ये पिछले दिनों के जॉइंट मीटिंग्स हुई हैं बहुत सारी, जिसमें चाइना भी था, रशिया भी था। तो इन लोगों को वो कह रहे हैं बार के डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएं, इनका कोई बायलैटरल सॉल्यूशन निकालें, लेकिन ईरान इसको परमानेंटली जो है वो बिल्कुल डिनॉय करता आ रहा है और हमेशा से करता है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो इसको मानना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों लिहाज से इतना ज़्यादा बेनिफिशियल ये है। तो ये स्ट्रेट थी और स्ट्रेट के लिहाज से जो आइलैंड्स थे और जिसकी वजह से उसके साथ लिंक जो कंट्रीज़ हैं उनके बायलैटरल रिलेशनशिप मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू।